दोस्तों, अगर आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना नहीं आता है, आप x और y का मान नहीं निकाल पाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप विलोपन विधि से आप रैखिक युग्म समीकरण के मान यानी कि x और y के मान निकालना सीख जाएंगे और इसी प्रकार के ढेर सारे सवालों को आप लगाने लगेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। किसी भी एक चर को विलुप्त करके एक चर का मान सबसे पहले निकाला जाता है, और जब एक चर का मान आ जाता है तो उस चर का मान हम लोग नए वाले समीकरण में रख देते हैं, तो हमारा अगले वाले चर का मान भी आ जाता है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो समीकरण दिया गया है। इनमें से किसी भी एक चर का मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर होना चाहिए 4y यहाँ पर और 4y यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए गुणा कराना पड़ता है। किसी भी एक समीकरण को सही करने के लिए यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कराते हैं। अगर एक समीकरण में गुणा कराने पर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों समीकरणों में गुणा कराना पड़ेगा। कैसे, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर 5 से गुणा करा देते हैं कितना आएगा, 5 से गुणा कराएंगे। इसमें हम लोग 5 से गुणा करा देंगे, 5 तिया के 15 यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें हम लोग 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 15x आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो समीकरण है ना, ये नए रूप में तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग गुणा करा देते हैं। तो जब आप लोग गुणा कराएंगे इतना आएगा, 5 तिया के 15x और 5 चौका के 20, 5 दहा के 50, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद इसका नाम आप लोग नया रूप में लिखेंगे। इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 मान लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर रोमन गिनती लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर एक बार आप लोग लिख दीजिए, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। तो जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। सबसे पहले घटाव का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इसमें चिन्ह नहीं बदलता, इसमें घटाव का निशान लगाएंगे हम लोग इस प्रकार से। इसके बाद घटा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लस का सिंबल है। वो अगर किसी अंक के सामने प्लस का सिंबल दिख नहीं रहा है तो माना जाता है कि यहाँ पर प्लस का सिंबल है। अब देखिए 15x में से जब आप लोग 15x को माइनस 15x को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 20y में से 18y को घटाएंगे तो यहाँ पर 2y आएगा बराबर। 50 में से 90 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम लोग बड़ी संख्या में से घटाएंगे, इस 90 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग घटाव का सिंबल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो 90 है ना वो बड़ा है और इसका सिंबल माइनस है, इसलिए हम लोग -40 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, 40/2 कटा देंगे। कितना बार में कटेगा, 20 बार में, तो 20 आएगा -20। यानी कि y का मान कितना निकल के आया, y बराबर -20। अब y के मान की सहायता से हम लोग x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपका समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10। ये आपका समीकरण 1 है। इसी में हम लोग y का मान रखेंगे तो y का मान -20 आया है। तो 3x + 4 गुणे -20 बराबर 10। अब हम लोग गुणा करा देंगे, 3x प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 4 का गुणा 20 के साथ कराएंगे तो 20 चौका के 80, 80 बराबर 10।
3x माइनस 80 का पक्षांतर प्लस 80 हो जाएगा बराबर 10 प्लस 80। 3x बराबर 80 में 10 को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग x लिखकर ये जो 3 है इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 90 बटे में 3 आएगा। अब हम लोग इस 3 से इस 90 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरिका के 9, 0। तो कितना आ गया, x बराबर 30 और y बराबर कितना आया था, y बराबर -20। तो कितना आसान था विलोपन विधि से रैखिक युग्म समीकरण के मान ज्ञात करना। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से विलोपन विधि हल करना आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।